वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेशो की सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं। तो चलो देखिए, बिना देरी के हम शुरू करते हैं क्लास को। यदि आपने किसी स्टूडेंट्स ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहले पहली क्लास देख ले, क्योंकि रेशो 1 की क्लास हमने यूट्यूब पर अपलोड कर ली है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हमारी ये सेकंड क्लास है। तो आप देखिए, जैसे हम जानते जैसे आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत आय होता है। जैसे आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत क्या होता है, आय होता है। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं आय का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरा आय 10 रुपये है, मेरी आय 10 रुपये है और उसमें से मैं 2 रुपये खर्चा कर लेता हूँ। मेरी आय 10 रुपये है, उसमें से मैं 2 रुपये खर्चा कर लेता हूँ, तब मेरी बचत क्या होगी। आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। मेरी आय 10 रुपये है, उसमें से मैं 2 रुपये खर्चा कर लेता हूँ, तब मेरी बचत क्या होगी, बचत 8 रुपये होगी। बचत 8 रुपये होगी, बचत 8 रुपये होगी। मेरे पास 10 रुपये है, तो 10 रुपये तो क्या हो गया, मेरी आय होगी। ये मेरी क्या होगी, ये मेरी आय होगी और उसमें से मैं 2 रुपये खर्चा कर लेता हूँ, तब मेरी बचत क्या होगी, 8 रुपये मेरी बचत होगी। अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल को देखते हैं, सीधे सवाल पे आते हैं। आज के सवाल देखिए, जैसे ये सवाल देखो, ये ए की आय तथा बचत का अनुपात 5:3 है। ये ए की आय और बचत का अनुपात दे रखा है 5:3, तो ये तो आय होगी 5 और बचत होगी 3 मेरी बचत होगी। तो मासिक खर्च 220 रुपये है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। तो ये तो हमारी क्या दे रखी है, ये तो आय दे रखी है और ये क्या दे रखी है, बचत दे रखी है। आय और ये बचत दे रखी है, तो हमारा खर्चा क्या होगा, खर्चा क्या होगा। आय में से मैं बचत को माइनस कर लेता हूँ तो खर्चा निकल जाएगा। तो खर्चा क्या होगा, 5 में से 3 माइनस करो तो ये 2 हमारा क्या होगा, ये 2 हमारा खर्चा होगा। और ये खर्चा कितना दे रखा है, 220। ये 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू 220 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 2 का भाग दे दो, 1 2 2 1 2 2 1 और 0, 110 गुना है। तो हमें क्या पूछा, उसकी वार्षिक आय क्या होगी। हमें आय पूछिए तो आय की क्या होगी। तो ये 110 गुना है, तो इसका भी 110 गुना कर लो। ये 110 गुना करोगे तो क्या होगा, 11 5 55, ये 550। तो 550 इसका आंसर नहीं आया है। आप गलती से 550 इसका आंसर नहीं लगा देना, क्योंकि ये तो मासिक खर्च निकला है। मासिक खर्च 550 निकला है। ये क्या पूछा है, वार्षिक आय पूछा है। वार्षिक आय क्या होगी, तो हमें वार्षिक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 550 में 12 का गुणा करवा लेंगे। 550 में 12 का गुणा करवाएंगे, तब क्या होगा, 12 पंचो 60 का 0 हासिलाई 6 और 60 और 6 66, 6600। ये 6600 इसका आंसर आ गया। 6600 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल को वापस समझना। एक सूत्र होता है आय बराबर, ये आय बराबर खर्चा प्लस बचत। हमारी आय क्या होगी, खर्चा प्लस बचत। खर्चा और बचत मिलकर हमारी आय बनती है। तो ये दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि ए की आय और आय तथा बचत का अनुपात दे रखा है 5 और 3। तो ये 5 और 3 दे रखा है, ये तो हमारी आय होगी और ये बचत होगी। तो खर्चा निकाल लेंगे हम। आय और बचत दे रखी है, हमें खर्चा निकालना है। तो ये बचत प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, तो आय में से बचत को माइनस करेंगे। इस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 दे रखी है। ये 220 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 110 गुना है। हमें क्या पूछा है, वार्षिक आय कितनी है, तो इसका 110 गुना करो। इसका 110 गुना करोगे तो कितना आएगा, 550। तो 550 हमारी क्या है, ये हमारी मासिक आय है। मासिक आय आय। यदि हमें वार्षिक आय निकालनी है, तो वार्षिक आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। तो इसमें 550 में 12 का गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 6600। 6600 हमारा इसका आंसर आ गया। 6600 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल है ए की आय बी की आय से दुगुनी है। जो ए की आय है वो बी की आय से दुगुनी है, तथा बी की आय, ए की आय बी की आय से दुगुनी है, तथा बी की आय सी की आय से 3 गुनी है। इन तीनों का कुल वेतन 30,000 रुपये है।
यदि बी 2000 रुपये खर्च करता है तो बी की बचत क्या होगी। तो हम सवाल जैसे बोल रहे हैं वैसे सवाल को करते जाएंगे, लेकिन जहाँ तक सवाल है वो सवाल देखना हम ये पीछे से शुरू करेंगे। ये ए बी और सी देख लेते, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे पूछा ए की आय बी की आय से दोगुनी है, मतलब एक होगा तो बी 2 होगा क्योंकि दोगुनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हमेशा पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि आगे से शुरू करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, पीछे से शुरू करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है बी की आय सी की आय से 3 गुनी है, बी की आय है वो सी की आय से 3 गुनी है, मतलब ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 1 होगा तो ये 3 होगा क्योंकि सी की आय से 3 गुनी है। तो सी की आय से 3 गुनी कौन है, तो बी 3 गुना है, तो ये सी 1 होगा तो बी क्या होगा, बी 3 होगा। अब ये क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 2 गुनी है, जो ए की आय है वो बी की आय से 2 गुनी है, ये 3 है तो इसका 2 गुना क्या होगा, ये 6 होगा। तो ये हमारा अनुपात बन गया 6:3:1, ये हमारा अनुपात बन गया। अब ये क्या बोल रहा है, इन तीनों का कुल वेतन 30,000 है। ये कुल देखो 6 और 3 9, 9 और 1 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30,000। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30,000 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, ये इसका 30,000 गुना है, ये इसका 3,000 गुना है। ये क्या बोल रहा है, यदि बी 2,000 रुपये खर्च करता है, बी कितना खर्च करता है, 2,000 रुपये, तो ये 3,000 गुना है तो इसका भी 3,000 गुना कर लो, इसका भी 3,000 गुना कर लो, इसका 3,000 गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 3 9, तो ये कितना आएगा, 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। तो ये तो 9,000 तो क्या आ गई, हमारी आय आ गई, हमारी आय 9,000 आ गई। अब क्या बोल रहा है, 2,000 रुपये खर्च करता है, तो 2,000 रुपये खर्च करता है तो बचत क्या होगी, तो 9,000 में से 2,000 माइनस कर लो, 9,000 में से 2,000 माइनस कर लो तो कितना आएगा, 7,000 रुपये हमारी बचत आ जाएगी, 7,000 रुपये हमारी बचत आ जाएगी, 7,000 रुपये हमारी बचत आ जाएगी। सवाल को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं न तो इससे और आसान विधि तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हम न किसी प्रकार के सूत्र यूज़ कर रहे हैं ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लॉजिक पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल को वापस देखना, यहाँ पे बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 2 गुनी है तथा बी की आय सी की आय से 3 गुनी है। जो बी की आय है वो सी की आय से 3 गुनी है, तो ये 1 होगा तो ये 3 होगी। अब बोल रहा है ए की आय बी की आय से 2 गुनी है, जो ए की आय है वो बी की आय से 2 गुनी है, ये 3 है तो इसका 2 गुना ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल देखो, टोटल कितना हो रहा है, 6 और 3 9, 9 और 1 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल वेतन 30,000 दे रखा है, इस 10 की वैल्यू दे रखी है 30,000। ये इसका कितना गुना है, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 3,000 गुना है, 3,000 गुना है। तो यहाँ पे हमें बी का खर्च दे रखा है, तो बी का ये भी 3,000 कर लो, ये भी 3,000 गुना कर लो, इसका 3,000 गुना किया तो कितना आया, 3 3 9, 9,000 आया। 9,000 तो क्या आ गई, हमारी आय आ गई, हमारी आय आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2,000 रुपये खर्च करता है, तो 9,000 में से 9,000 तो हमारी आय हो गई, और 9,000 में से 2,000 रुपये खर्च करता है, 2,000 रुपये खर्च करता है, तो हमारी बचत निकालनी है। तो 9,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा जाएगा, 7,000। 7,000 हमारी क्या आ गई, 7,000 हमारी बचत आ गई, 7,000 हमारी क्या आ गई, ये 7,000 हमारी बचत आ गई। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है ये सवाल देखना, ये सवाल बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 3 गुनी है। ए की आय है, जो ए की आय है वो बी की आय से 3 गुनी है। ऐसे 2 गुनी 3 गुनी ऐसे सवाल दिए होते तो ऐसे सवालों को हम हमेशा क्या करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। आगे से शुरू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 3 गुनी है, तो ये बी 1 होगा तो ये ए 3 होगा। अब यहाँ पे बी की आय सी की आय से 2 गुनी है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, पीछे से शुरू करो, पीछे से शुरू करो। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम करते जाते। सवाल क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये बोल रहा है। हम यहाँ से पीछे से देखते हैं, बी की आय, जो बी की आय है वो सी की आय से 2 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, क्योंकि सवाल बोल रहा है, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। बी की आय, जो बी की आय है वो सी की आय से 2 गुना है, तो मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अब आगे ये देखो, ए की आय बी की आय से 3 गुनी है, जो ए की आय है वो बी की आय की 3 गुनी है, तो ये 2 है तो इसका 3 गुना करो, 3 गुना करोगे तो कितना होगा, 2 3 6,
तो ये बी ए क्या होगा, ए 6 हो जाएगा। तो ये अनुपात बन गया 6:2:1, ये अनुपात बन गया। अब आगे यहाँ से देखो, इन तीनों का कुल वेतन 36,000। तो यहाँ पे कुल देखो, यहाँ पे कुल वेतन कितना हो रहा है, 6 और 2 कितना हो गए, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36,000। इस 9 की वैल्यू दे रखी है 36,000 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 9 चौक 36 होता है, ये 4,000 गुना है। 9 चौक 36 होता है, तो ये 4,000 गुना है। यहाँ पे इस बी का भी 4,000 गुना कर लो, इस बी का 4,000 गुना कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है बी 2,000 रुपये खर्च करता है, बी क्या करता है, 2,000 रुपये खर्च करता है। टोटल हमारी आय कितनी आ गई, 8,000 आ गई, और इसमें से 2,000 रुपये खर्च करता है। तो आय तो 8,000 है, 8,000 में से 2,000 खर्च करता है, तो 2,000 माइनस कर लो, तो हमारी बचत निकल जाएगी। 8,000 में से 2,000 माइनस किए तो कितने आए, 6,000। तो 6,000 क्या आ गई, हमारी बचत आ गई, 6,000 हमारी बचत आ गई। तो ये इस तरह से हम सवाल को करेंगे, 6,000 हमारी बचत आ गई। तो इस सवाल को वापस एक बार ध्यानपूर्वक समझना, मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे सवाल बोल रहा था कि बी की आय सी की आय से 2 गुनी है, जो बी की आय है वो सी की आय से 2 गुनी है, तो सी 1 होगा, तो ये 2 गुनी होगी, तो बी 2 होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ए की आय बी की आय से 3 गुनी है, जो ए की आय है वो बी की आय से 3 गुनी है, तो ये 2 है, तो 2 का 3 गुना करो, कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो ए कितना होगा, ए 6 होगा, ये कितना होगा, ये 6 होगा। अब यहाँ पे कुल वेतन दे रखा है, तो इसका कुल वेतन, ये कुल अनुपात कुल कितना है वो देखो, 6 और 2 8, 8 और 1 9, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36,000। 9 की वैल्यू 36,000 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 9 का भाग दे दो यहाँ पे, तो 4,000 गुना है। ये 9 चौक 36 होता है, तो ये 4,000 लिख लिया, 4,000 गुना है। तो यहाँ पे बोल रहा है बी का कुल खर्चा ये दे रखा है कि 2,000 है, तो हम क्या करेंगे, इस बी की आय निकालेंगे। तो ये इसका भी 4,000 गुना करो, ये 4,000 गुना है, तो इसका भी 4,000 गुना करो, इसका 4,000 गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8,000 आ जाएगा। हमारी टोटल आय कितनी आ गई, हमारी टोटल आय आ गई 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये में क्या कर रहा है, 2,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो खर्च कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, बचत निकालनी है। तो हमारे सूत्र होता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। हमें क्या निकालना है, बचत निकालनी है। तो बचत निकालनी है तो हम क्या करेंगे, खर्चे को इधर ले आएंगे, तो आय में से खर्चे को माइनस करेंगे। यदि हमें बचत निकालनी है, हमें बचत निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, आय माइनस खर्चा, माइनस खर्चा। हमें बचत निकालनी है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बचत, तो हमें बचत निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, आय में से खर्चे को माइनस करेंगे। हमारी टोटल आय कितनी है, 8,000, 8 और खर्चा कितना है, 2,000, तो 8,000 में से 2,000 माइनस किए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6,000। तो 6,000 हमारी क्या आ गई, ये बचत आ गई, 6,000 हमारी बचत आ गई। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:4, ये दे रखा है 5:4 दे रखा है। और उनके खर्च का अनुपात, खर्चे का अनुपात कितना है, ये आय का अनुपात तो 5:4 और खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, खर्चे का अनुपात 4:3, खर्चे का अनुपात कितना, 4:3। तो ये तो हमारी क्या आ गई, ये तो हमारी आय है, और ये क्या है, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा खर्चा है। तो खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपये बचत करता है, प्रत्येक कितना रुपया बचत करता है, यदि प्रत्येक मतलब ए और बी दोनों क्या करते हैं, 200 रुपये खर्च करते हैं, दोनों 200 रुपये खर्च करते हैं, ये भी 200 रुपये खर्च करेगा और ये भी 200 रुपये खर्च करेगा। तो ए की आय कितनी है, हमें आय निकालनी है, ए की आय कितनी है, तो हमें आय निकालनी है। तो वो कितना बचत करता है, तो हम यहाँ पे बचत देख लेते हैं, बचत कितना आएगा। यहाँ पे बचत अनुपात में देखो, अनुपात में बचत कितना आ रहा है, 5 में से 4 माइनस करो, 5 में से आय में से खर्चा माइनस करोगे तो बचत निकल जाएगा। आय में से हमारी जो इनकम है, इनकम में से खर्चे को, एक्सपेंड को माइनस करोगे तो हमारी बचत निकल जाएगी। तो 5 में से 4 माइनस करो तो हमारी बचत 1 आ गई। यहाँ पे 4 में से 3 माइनस करो, 4 में से 3 माइनस करोगे तो हमारी 1 आ गया, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ गया। और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है, 1 की वैल्यू 200 दे रखी है। हमें पूछा है कि ए की आय कितनी है, हमें ए की आय निकालनी है, इस ए की आय निकालनी है। तो ये ए की वैल्यू 200, तो ये कितना गुना है, 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना कर लो। इसका 200 गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 दूकी 10, 5 दूकी 10, तो 1,000 हमारा आंसर आ जाएगा।
1000 हमारा आंसर आ जाएगा, 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। तो एक बार ये मेथड को, इस मेथड को एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको वापस देखो और इसके बाद मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ। आप दोनों वीडियो से सवाल को कर सकते हो। तो कहीं कहीं ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है और वो मेथड भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि दोनों मेथड का समावेश होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे सवाल बोल रहा था ए और बी की आय का अनुपात दे रखा था 5:4। तो ए और बी का आय का जो अनुपात है, ए और बी का अनुपात है, जो आय का अनुपात है वो 5:4 है, वो लिख लिया। अब उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है कि 4:3। तो खर्चा दे रखा है 4:3। तो हम आय में से खर्चे को माइनस करेंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। हमने आय में से खर्चे को माइनस किया, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, बचत आ गई। तो इस बचत की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 रुपये दे रखी है। इस एक की वैल्यू 200 रुपये दे रखी है, इस एक की वैल्यू 200 रुपये दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 200 गुना है। तो हमें क्या पूछा, ए की आय क्या है, ए की आय पूछी है। तो इसका 200 गुना कर लो, इसका 200 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो 1000 हमारा आंसर आ गया, 1000 हमारा आंसर आ गया, 1000 हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड से कैसे सवाल को करेंगे। सेकंड मेथड हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि आय का अनुपात दे रखा है 5:4। यहाँ पे आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। और खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है 4:3। खर्चे का अनुपात 4:3 दे रखा है। और यदि प्रत्येक 200 रुपये खर्च करता है, मतलब जो ए है ये भी 200 रुपये खर्च कर रहा है, और ये है ये भी 200 रुपये खर्च कर रहा है। मतलब ये भी 200 रुपये खर्च कर रहा है और ये भी 200 रुपये खर्च कर रहा है। अब हमें ए की आय निकालनी है। तो ए की आय कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और 4 चौक 16। 15 में से 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 5 तिया 15, 4 चौक 16 और 5 तिया 15। 16 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 में से 15 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 16 में से 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ पे तो 16 आएगा और माइनस 5 तिया 15। तो 16 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यहाँ पे 800 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 800 बनेगा। 4 दूनी 8 मतलब 800 बनेगा। 4 दूनी 8 800 और 3 दूनी 6 मतलब ये 600 बनेगा। तो 800 में से 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। 800 में से 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 200। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक की वैल्यू 200 दे रखी है। ये कितना गुना है, 200 गुना है। तो हमें क्या पूछा, ए की आय क्या है। तो ए की आय, हमें ए की आय निकालनी है। तो इसका 200 गुना करो, इसका 200 गुना करोगे तो कितना आएगा, इसका 200 गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो 1000। तो 1000 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे भी 1000 आ रहा है और यहाँ पे भी 1000 आ रहा है। तो आप दोनों वीडियोस को का समावेश होना जरूरी है। तो आप दोनों वीडियो को सीखोगे। तो ये विधि कैसे करी, तो इसको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अनुपात दे रखा था 5:4 और खर्चे का अनुपात दे रखा था 4:3। और प्रत्येक कितना खर्च कर रहा है, 200। तो 200 ये भी खर्च कर रहा है, 200 ये भी खर्च कर रहा है। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे। 4 चौक 16 और 5 तिया 15। तो 16 में से 15 माइनस करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, ये 800 हो गया और 3 दूनी 6, 600। तो 800 में से 600 माइनस करोगे तो 200 आएगा। ये एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 200, ये 200 गुना है। तो ये हमें ए की आय पूछी है, तो इसका 200 गुना कर लो। ये ए है तो इसका 200 गुना कर लो, इसका 200 गुना करोगे तो कितना आएगा, 1000। तो 1000 हमारा आंसर आ गया, 1000 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 9:8। ए और बी इसकी आय का अनुपात दे रखा है 9:8। ये आय का अनुपात दे रखा है 9:8 दे रखा है। और खर्चे का अनुपात दे रखा है 8:7। खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, 8:7 दे रखा है। यदि प्रत्येक की बचत 500 रुपये है, प्रत्येक की बचत कितना है, 500 रुपये। यहाँ पे बचत कितनी हो रही है वो देखो, बचत ये आय है और ये खर्चा है। तो आय में से खर्चे को माइनस करोगे तो बचत निकल जाएगा। 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आया। 8 में से 7 माइनस करो, 8 में से 7 माइनस करो तो 1 आया। अब यहाँ पे बचत कितना दे रखा है, प्रत्येक की बचत कितनी है, 500 रुपये। तो इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 रुपये दे रखी है। एक की वैल्यू 500 थी, ये कितना गुना है, 500 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, ए की आय कितनी है। तो इसका 500 गुना करो,
इसका 500 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 4500 आ जाएगा। तो ये 4500 हमारा इसका आंसर आ गया, 4500 हमारा आंसर आ गया, 4500 हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड मेथड से देखते हैं, सेकंड मेथड से आप सवाल को कैसे करोगे। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे देखो, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 9:8। ये ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है। और खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है 8:7। ये खर्चे का अनुपात 8:7 दे रखा है। यदि प्रत्येक की बचत कितनी है, 500 रुपये, प्रत्येक की बचत कितने 500, तो इसकी बचत भी 500 रुपये है और इसकी बचत भी 500 रुपये है, इसकी बचत भी 500 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, ए की आय निकालनी है हमें, ए की आय, तो मतलब हमें 9 की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, कितना आएगा 8 × 8 64 और 9 × 7 63। 64 में से 63, 8 × 8 64, 64 में से 9 × 7 63, 64 में से 63 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 × 5 = 40, मतलब ये कितना आएगा, 8 × 5 = 40, मतलब ये 4000 आएगा। 4000 में से 7 × 5 = 35, 4000 में से 35 मतलब 3500 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा, 500। इस एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 500 है, तो मतलब ये कितना है, 500 गुना है। हमें क्या निकालना है, ए की आय निकालनी है, तो इसका 500 गुना करो, इसका 500 गुना करोगे तो कितना आएगा, ये 9 × 5 = 45, तो ये 45, तो 4500 हमारा आंसर आ जाएगा, 4500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4500 इसका आंसर आ जाएगा। मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो इस सवाल को वापस रिपीट करके देखें, और आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, क्योंकि वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देखोगे तो आपको प्रत्येक सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल बोल रहा था ए और बी का अनुपात दे रखा था, आय का अनुपात दे रखा था 9:8, तो आय का अनुपात 9:8 लिख लिया। खर्चे का अनुपात दे रखा था 8:7, तो खर्चा 8:7, तो आय में से खर्चे को माइनस करेंगे तो हम बचत निकाल लेंगे। तो आय में से खर्चे को माइनस करो, 9 में से 8 माइनस किया 1 और 8 में से 7 को माइनस किया 1 आया। तो इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। ये एक का कितना गुना है, 500 गुना है। तो हमें क्या पूछा, ए की आय पूछिए, तो ए की आय निकालनी है तो इसका 500 गुना कर लो, इसका 500 गुना करोगे तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45, तो ये 4500 इसका आंसर आ गया, 4500 इसका आंसर आ गया। सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड हम कैसे करते थे, आय का अनुपात 9:8, तो 9:8 लिख लिया। खर्चे का अनुपात 8:7, तो खर्चे का अनुपात 8:7 लिख लिया। अब कितना बचत करता है, प्रत्येक 500 रुपये बचत करता है, मतलब ये भी 500 रुपये बचत कर रहा है और ये भी 500 रुपये बचत कर रहा है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा कितना आएगा, ये 8 × 8 64 आएगा, 8 × 8 64 और 9 × 7 63, तो 64 में से 63 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो हमने 1 लिख लिया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ये होगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, मतलब ये 4000, 4000 में से 7 × 5 = 35, तो 3500, 4000 में से 3500 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा। ये इसका कितना गुना है, 500 गुना है, तो इसका 500 गुना निकालो। हम यहाँ पे क्या पूछा, ए की आय पूछा है, तो इसका 500 गुना निकालो, इसका 500 गुना कितना होगा, 4500 इसका आंसर आएगा, 4500 इसका आंसर आएगा। यदि पूछा होता बी की आय कितनी है, तो बी की आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 500 गुना करते हैं, इसका 500 गुना करते हैं, तो इसका 500 गुना करते हैं, क्या जगह जाता, 8 × 5 = 40, तो 8 × 5 = 40, तो 4000 इसका आंसर आ जाता। यहाँ पे पूछा ए की आय है, तो ए की आय निकालने के लिए हम यहाँ पे 500 का गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4500, 4500 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता बी की आय कितनी है, तो बी की आय निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका 500 गुना करते हैं, इसका 500 गुना करते हैं, कितना आ जाता, 8 × 5 = 40, 4000 इसका आंसर आ जाता, 4000 इसका आंसर आ जाता। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:4। हमें ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:4, ये आय का अनुपात दे रखा है, और उनके खर्चे का अनुपात 3:2। इनके खर्चे का अनुपात कितना है, 3:2 दे रखा है, खर्चे का अनुपात 3:2 दे रखा है।
यदि प्रत्येक की बचत कितनी है 2400 रुपये, प्रत्येक की बचत मतलब ये भी 2400 रुपये बचा रहा है और ये भी 2400 रुपये बचा रहा है, दोनों कितना 2400 रुपये बचा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये आय है ये खर्चा है, तो आय में से खर्चे को माइनस कर लेंगे तो हमारी क्या बचत निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस करो तो हमारी बचत यहाँ पे 2 निकली, 4 में से 2 माइनस करो तो यहाँ पे बचत 2 निकली। अब इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रत्येक की बचत 2400 है, इस 2 की वैल्यू दे रखी है 2400 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, तो 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 जीरो, ये 1200 गुना है। ये क्या पूछा, एक ही आय है तो एक ही आय, तो हमें एक ही आय निकालनी है, तो इसमें 1200 को गुणा कर लो, इसमें 1200 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 पंचू 60, 12 पंचू 60, तो 6000 इसका आंसर आ जाएगा, 6000 इसका आंसर आ जाएगा, 6000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को एक बार वापस देखना, सवाल बोल रहा था ए और बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दे रखा था 5:4, तो ये आय 5:4 लिख लिए। उनके खर्चे का अनुपात, खर्चे का अनुपात कितना है 3:2, तो आय में से खर्चे को माइनस कर लेंगे, आय में से खर्चे को माइनस कर लेंगे तो हमारी बचत निकल जाएगी। तो 5 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो 2 हमारी बचत है आई, 4 में से 2 को माइनस किया तो 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 हमारी बचत आई। और इस बचत का मान कितना दे रखा है, प्रत्येक की बचत 2400 है, तो इस 2 की वैल्यू 2400 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, तो यहाँ पे 2 का भाग दे दो तो कितना आएगा 1200 आएगा, तो ये इसका 1200 गुना है। हमें क्या पूछा, एक ही आय कितनी है, तो एक ही आय निकालने के लिए हम यहाँ पे कितना करेंगे 1200 का गुणा करेंगे, तो 12 पंचू 60, तो ये 6000 हमारा आंसर आ गया, 6000 हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि पूछा होता बी की आय कितनी है, यहाँ पे ए की जगह होता बी की आय कितनी है, तो बी की आय निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें 1200 का गुणा कर लेते, इसमें 1200 का गुणा करते कितना आ जाएगा 12 चौक 48, तो 4800 इसका आंसर आ जाता। बी की आय पूछा होता तो 4800 आंसर आ जाता। हमें पूछा ए की आय पूछा है तो ए की आय, तो इसमें 1200 का गुणा करो तो 12 पंचो 60, तो 6000 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट दूसरी विधि से देखो, दूसरी विधि क्या है, यहाँ पे आय का अनुपात कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है, आय का अनुपात 5:4 दे रखा है। और उनके खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, खर्चे का अनुपात 3:2, 3:2 ये खर्चे का अनुपात दे रखा है। यदि प्रत्येक की बचत 2400 है, मतलब 2400 रुपये ये भी बचाता है और 2400 रुपये ये भी बचाता है, 2400 रुपये दोनों बचाते हैं, तो ए की आय क्या है, तो ए की आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का गुणा करवाओ। तो हम इनका गुणा करवाते हैं, कितना आएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में से 5 दू की 10, 12 में से 5 माइनस करने के पर कितना आएगा 4 तिया 12 और 5 दू की 10, 12 में से 10 माइनस करवाने पर कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे कितना आएगा 24 तिया 72, 24 तिया 72, यहाँ पे 7200, 24 तिया 72, 72 में से 24 तिया 72, 72 में से 24 दू की 48, 4800 माइनस करवाओ तो ये कितना आएगा 72 में से 4800 माइनस करवाओ तो ये आएगा 72 में से 48 माइनस किया तो 24 आ जाएगा और 2 जीरो, तो 2400 आ जाएगा। तो ये 2400 आ गया, ये 2400 आ गया। ये इसका कितना गुना है, तो ये 1200 गुना है। ये 2 का भाग दे दो तो 2 एकम 2, 2 दू की 4, ये 1200 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, एक ही आय पूछी थी, इसका 1200 गुना कर लो, इसका 1200 गुना करोगे तो कितना आएगा 12 पंचो 60, तो 6000 इसका आंसर आ जाएगा, 6000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को वापस ध्यानपूर्वक वापस समझना, मैं इस मेथड को वापस समझा रहा हूँ। यहाँ पे आय का अनुपात दे रखा था 5:4, तो 5:4 लिख लिया। खर्चे का अनुपात दे रखा था 3:2, तो 3:2 लिख लिया। प्रत्येक कितना रुपया बचत करता है 2400 रुपये बचत करता है, 2400 रुपये ये भी बचत करेगा, 2400 रुपये ये भी बचत करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा कितना आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा 4 तिया 12 और 5 दू की 10, 12 में से 10 माइनस करने पर 2 आएगा। और अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा 24 तिया 72 और 24 दू की 48, 7200 में से 4800 माइनस किया तो 2400 हमारा आया। तो इस 2 की वैल्यू कितनी है 2400, ये इसका कितना गुना है 1200 गुना है, तो इसका 1200 गुना करो, इसका 1200 गुना करते ही कितना आएगा 6000, तो 6000 हमारा आंसर आ गया, 6000 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, साप्ताहिक आय का अनुपात पूछा है। पहले हमें वार्षिक पूछ रहा था, अब पहले हमें मासिक पूछ रहा था, अब बोल रहा है साप्ताहिक पूछ रहा है, साप्ताहिक पूछ रहा है। ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात दे रखा है 9:5, तो साप्ताहिक आय का अनुपात कितना दे रखा है 9:5 दे रखा है। और उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है 2:1,
2:1 हमारे खर्चे का अनुपात पूछ रहा है। यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये है, प्रत्येक की बचत कितने 200 रुपये है, तो दोनों की साप्ताहिक आय का योग होगा। तो दोनों की साप्ताहिक आय का कितना योग होगा, ये हमें योग पूछा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये आय है और ये क्या है, ये आय है और ये खर्चा है। तो आय में से खर्चे को माइनस करेंगे तो हमारी बचत निकल जाएगी। हम माइनस करते, 9 में से 2 को माइनस किया, कितना आया, 9 में से 2 को माइनस किया तो 7 आया, यहाँ पे 7, और 5 में से 1 को माइनस किया गया तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9:5 है और 2:1 है। तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, अनुपात समान होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बचत का अनुपात समान आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक कितना 200 रुपये बचत करता है, प्रत्येक कितना करता है, 200 रुपये बचत करता है। तो ये बचत करने की वैल्यू समान है, तो यहाँ पे भी बचत समान आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बचत भिन्न है। पहले सवाल को देखो, मैं कंपैरिजन करके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए प्रत्येक सवाल। पहले क्या था, पहले बचत समान था, यहाँ पे बचत, यहाँ पे 1:1, यहाँ पे बचत समान था, यहाँ पे इन सवालों में भी बचत समान था, यहाँ पे 1:1 ये बचत आया, क्योंकि ये आय है और ये खर्चा है। तो आय में से खर्चे को माइनस करने पर बचत समान आ रहा था, ये बचत समान आ रहा था। यहाँ पे भी आय में से खर्चे को माइनस करने पर बचत समान आ रहा था, यहाँ पे भी आय में से खर्चे को माइनस करने पर यह बचत समान आ रहा था, बचत समान आ रहा था। तो यहाँ पे क्या, बचत समान आ रहा था। और अब इस सवाल में क्या हो रहा है, इस सवाल में क्या हो रहा है, बचत भिन्न आ रहा है। तो बचत भिन्न आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बचत को समान करना पड़ेगा। तो बचत समान करने के लिए क्या करेंगे, बचत को समान करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे करो, 9 में से 5 को माइनस करो, 9 में से 5 को माइनस करोगे कितना आएगा, 9 में से 5 को माइनस करोगे तो हमारा 4 आ जाएगा, और 2 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम समान करने के लिए क्या करेंगे, समान करने के लिए इस 4 का गुणा इनके साथ कर लेंगे और इस 1 का गुणा इसके साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 का गुणा कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 का गुणा करवा लेता हूँ, और 1 का गुणा यहाँ पे, 1 का गुणा यहाँ पे करवाओगे तो ये संख्या एज इट इज आएगी। यहाँ पे मैं 4 का गुणा करवा लेता हूँ, 4 का गुणा करवाते ही क्या आ जाएगा, 4×2 = 8, 4×2 = 8 अनुपात, और 4×1 = 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो अब ये कैंसिल कर लो, ये कैंसिल कर लो। अब ये अब माइनस करो, 9 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 आएगा अनुपात, 5 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब ये बचत समान हो गई, और इस बचत की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 1 की वैल्यू दे रखी है 200 दे रखी है। हमें क्या पूछा है, दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है, साप्ताहिक आय का योग पूछा है, साप्ताहिक आय का योग पूछा है। तो हमें प्रत्येक की आय निकालनी है प्लस फिर उसका योग करना है। इसका 200 गुना करो, ये 200 गुना है तो इसका 200 गुना करो, इसका 200 गुना करोगे तो कितना आएगा, इसका 200 गुना करोगे और इसका 200 गुना करो, इसका 200 गुना करो, कितना आएगा, 9×2 = 18, इसका 200 गुना करो, नहीं इस, अरे 2 मिनट, इन दोनों को योग करो, इन दोनों को योग करो, कितना आएगा, ये योग पूछा है, साप्ताहिक आय का योग पूछा है। तो इन दोनों का योग करो, कितना आएगा, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14 होते हैं, और 14 का 200 गुना करो, ये 200 गुना है तो इसका 200 गुना, इसका 200 गुना करोगे तो कितना आएगा, 14 × 28, तो 2800 इसका आंसर आ गया, 2800 इसका आंसर आ गया, 2800 इसका आंसर आ गया। अब एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो सवाल को वापस ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात, जो आय का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9:5 दे रखा है। आय का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9:5 दे रखा है, और खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, आय में से खर्चे को माइनस करेंगे तो बचत निकल जाएगी। हम यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे बचत की वैल्यू समान होनी चाहिए, लेकिन बचत समान नहीं है, तो हम बचत को समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले हम इसमें से माइनस करेंगे, अब यहाँ पे हम इधर माइनस करेंगे। 9 में से 5 को माइनस किया, कितना आया, 4 आया। 2 में से 1 को माइनस किया, कितना आया, 1 आया। अब हमें समान करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 का गुणा यहाँ पे करवा लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा यहाँ पे करवा लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 का गुणा करवाया, ये संख्या एज इट इज आएगी। यहाँ पे 4 का गुणा करवा तो 4×2 = 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। अनुपात का अनुपात लिख लिया, 4×1 = 4, 4 आ गया। अब ये माइनस करो, ये इसको कैंसिल कर लो, अब इसका कोई काम नहीं है। 9 में से 8 माइनस करो तो 1 आ गया, और 5 में से 4 को माइनस करो तो 1 आएगा। और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, बचत कितनी दे रखी है,
बचत दे रखी है 200, इस एक की वैल्यू 200 दे रखी है, ये इसका कितना गुना है 200 गुना है। हमें क्या निकालना है, साप्ताहिक आय का योग निकालना है। तो हमें दोनों की आय का योग निकालना है, तो दोनों का योग करवा लो। 9 और 5 कितने आ गए, 9 और 5 14 हो गए, और 14 का 200 गुना करवा लो। ये 200 गुना था तो 14 का 200 गुना करवाओ, कितना आएगा 14 की 28, तो 2800 इसका आंसर आ गया, 2800 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड विधि से देखो, सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड से हम करते हैं। यहाँ पे आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात 9:5 है, और खर्चे का अनुपात कितना है, खर्चे का अनुपात 2:1 है। खर्चे का अनुपात कितना है 2:1, और प्रत्येक की बचत कितनी है, इसकी बचत भी 200 है और इसकी बचत भी 200 है। तो हम क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो एज इट इज पहले की तरह। तो 5 दूकी 10 और 9 एकम 9, 10 में से 9, 5 दूकी 10 और 9 एकम 9, 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो कितना आएगा, 2 दूकी 4, तो ये 400, 400 में से 200 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 दूकी 4, यहाँ पे 400 आ गया, और ये 200, 400 में से 200 माइनस करवाओगे तो 200 आ जाएगा। इस एक की वैल्यू 200 है, इस एक की वैल्यू कितनी है 200 है, तो ये कितना गुना है, ये 200 गुना है, ये 200 गुना है। हमें क्या पूछा है, आय का योग पूछा है, साप्ताहिक आय का योग, इन दोनों का योग करवा लो, इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 9 कितने आ गए, ये 14 आ गए, 5 और 9 कितने आ गए 14, और 14 का 200 गुना करवा लो। इस 14 का ये 200 गुना हो रहा है तो इसका भी 200 गुना करवा लो, इसका 200 गुना करवाओगे तो कितना आएगा, 14 की 28, तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा। 14 की 28, तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल दे रखा है, दो व्यक्तियों की वार्षिक आय का अनुपात 9:7 है। वार्षिक आय का अनुपात कितना दे रखा है, 9:7। यह आय का अनुपात दे रखा है 9:7, तथा उनके खर्चे का अनुपात 4:3। खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 2000 है, प्रत्येक की बचत कितनी है 2000 है, हम क्या करेंगे, आय में से खर्चे को माइनस करेंगे, आय में से खर्चे को माइनस करेंगे तो बचत निकल जाएगा। 9 में से 4 को माइनस करो तो 5 आएगा, और यहाँ पे 7 में से 3 को माइनस करोगे 4 आएगा। तो हमें क्या करना है, बचत को समान करना है। बचत को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 में से 7 को माइनस करो, 9 में से 7 को माइनस करने पर कितना आएगा, 9 में से 7 को माइनस करोगे 2 आ जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करोगे 1 आएगा। तो हम यहाँ पे समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 2 का गुणा करवा लो, यहाँ पे 2 का गुणा करवा, ये 2 यहाँ पे है तो इस यहाँ पे 2 का गुणा करवा लो, और यहाँ पे 1 का गुणा करवा लो, तो ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 2 का गुणा करवा, 4 दूकी 8, 4 दूकी 8 हो जाएगा, 4 दूकी 8 अनुपात 3 दूकी 6, ये हो जाएगा। तो अब ये इसको कैंसिल कर लो, इसका अब कोई काम नहीं है। अब ये 9 में से 8 को माइनस करो, कितना बचेगा, 1 बचेगा, अनुपात 7 में से 6 को माइनस करो 1 बचेगा, और 1 की वैल्यू कितने दे रखी है, 1 की वैल्यू 2000 दे रखी है। इस बचत की वैल्यू 1 की वैल्यू कितने दे रखी है, 2000 दे रखी है, 2000, इसकी वैल्यू 2000। ये बोल रहा है दोनों की वार्षिक आय होगी, दोनों की वार्षिक आय होगी, तो हमें दोनों की वार्षिक आय निकालनी है। तो इस 9 का भी 2000 गुना करवाओ, 9 का 2000 गुना करवाओगे तो कितना आएगा, 9 का 2000 गुना करवाओगे क्या होगा, 9 दूकी 18, तो 18000 तो यहाँ पे ही है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 2000 गुना करवा तो कितना आएगा, 7 दूकी 14, तो 18000 और 14000 इसका आंसर आ गया, 18000 और 14000 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या था, आय का अनुपात दे रखा था 9:7 दे रखा है, और खर्चे का अनुपात दे रखा है 4:3 दे रखा है, और बचत कितना करता है 2000, तो ये भी 2000 रुपये बचत कर रहा है, और ये भी 2000 रुपये बचत कर रहा है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा कितना, 7 चौक 28 और 9 तिया 27, और तो 28 में से 27 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, ये कितना आएगा, ये 4 दूकी 8 और 3 दूकी 6, 8000 में से 6000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। तो इस एक की वैल्यू 2000 है, हमें प्रत्येक की वैल्यू निकालनी है, तो इसका भी 2000 गुना करवा लो और इसका भी 2000 गुना करवा लो। ये 2000 गुना दोनों का कर रहा, तो 9 दूकी 18, तो 18000 ये रहा, और 7 दूकी 14, तो 14000 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6, 5:6, और खर्चे का अनुपात कितना है 3:4, खर्चे का अनुपात है 3:4। यदि दोनों क्रमशः
1800 और 1600। तो मैं सेकंड मेथड से ही कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेकंड मेथड है वो ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, तो मैं इस मेथड से ही कर लेता हूँ। ये आय का अनुपात दे रखा है 5:6, खर्चे का अनुपात दे रखा है 3:4, और क्रमशः 1800 और 1600 बचत करते हैं। ये 1800 का बचत कर रहा है और ये कितना 1600 का बचत कर रहा है। अब बचत अलग अलग है, पहले क्या है बचत एक थी, दोनों क्या है समान बचत कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है दोनों भिन्न भिन्न बचत कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो इस विधि से करोगे तो इसमें थोड़ा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि इसको हम करोगे तो हमें एक से सवाल को करना पड़ेगा, जबकि इससे करोगे तो ये आसान मेथड है। तो आप इससे करो। तो इसका अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, कितना होगा 5 ये 4×5 20 और 6×6 18, 20 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। और ये माइनस करवा 16 16 48, ये 48,000 और 18×4 72, 7200 में से 1800 माइनस करो 72, हाँ 18×4 72, 72 में से 16 48, 72 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा, और 20 लगा लो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये इसका कितना गुना है 1 2 2 1 बंदूक की 4, ये 1200 गुना है। हमें क्या पूछा है बी की मासिक आय कितनी है, हमें बी की मासिक आय निकालनी है। तो बी की मासिक आय निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये 1200 गुना है तो इसका भी 1200 गुना करवा लेंगे। इसका 1200 गुना करवाओगे तो कितना आएगा 12×6 72, तो 7200 इसका आंसर आ जाएगा। 7200 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7200, ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि एक मेथड से करना चाहो तो, लेकिन ये सेकंड मेथड है वो ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा। मैं आपको बताऊँ या नहीं बताऊँ, चलो बता लेता हूँ, ये सेकंड मेथड भी बता लेता हूँ, लेकिन इसको एक्स मान के चलना पड़ेगा। ये 5:6 है तो हम क्या 5x और ये 6x लिख लेते हैं, 5x और 6x लिख लेते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है 5:6 है, तो मैंने क्या 5x और 6x लिख लिया। यदि उनके खर्चे का अनुपात कितना है, खर्चे का अनुपात 3:4 है, तो दोनों कितना बचत कर रहे हैं, तो 1800 और 1600 बचत कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा आय माइनस बचत, आय में से बचत माइनस कर लूँगा तो खर्चा हमारा निकल जाएगा। आय में से बचत माइनस करूँगा, आय में से बचत को माइनस करूँगा तो मैं खर्चा निकाल दूंगा। तो ये आय 5x है और इसका क्रमशः 5x का क्रमशः ये 1800 को माइनस कर लूँगा, और ये 6x में से 1600 को माइनस कर लूँगा। तो आय में से बचत को माइनस कर रहा तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। ये खर्चा कितना है ये 3, ये अनुपात मतलब बटे में कर लो, अनुपात मतलब बटे में कर लो 3:4, तो ये बटे में 4 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे कितना आएगा 4×5 20, 4×5 20, तो ये कितना आ जाएगा 20x और माइनस ये 18, 20x माइनस 18×4 72, तो ये कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा, और इक्वल टू ये 76 18, तो ये 18x आ जाएगा, और माइनस ये 16 48, ये 4800 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करो 20x में से 18x माइनस करोगे तो कितना आएगा 2x आ जाएगा, और ये 72 में से 48 माइनस करोगे कितना आएगा 72 में से 48 माइनस करोगे तो 2400 आ जाएगा 2400। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कितने आ जाएगी 1200 आ जाएगी, x की वैल्यू 1200 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है b की आय मासिक आय, तो यहाँ पे b कितना है 6x है, तो 6x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 6 और x की वैल्यू कितनी है 1200, तो 1200 का यहाँ पे गुना करवाओगे तो कितना आएगा 12×6 72, तो 7200 इसका आंसर आ जाएगा, तो 7200 इसका आंसर आ जाएगा। आप किसी भी मेथड से करो आंसर तो वही आना है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है ए और बी की आय, ए और बी की आय। आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया वो बताओ, आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। यदि पूछा होता एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये से सवाल मतलब करने थोड़ा हार्ड भी हो सकता है आपके लिए, तो इसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया। जैसे हमारी आय दे रखी हो, कोई भी आय मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि रेशो गलत भी हो सकता है लेकिन आप प्रैक्टिस करना। जैसे आय दे रखी है जैसे 9:5, ऐसे आय आपको कुछ भी दे रखी है, और खर्चा दे रखा है, खर्चा आपका दे रखा है जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो 3:2, ये खर्चा दे रखा है, और बचत क्रमशः बचत जो ए की जो बचत होगी वो फॉर एग्जांपल समझ लो इसका 6000 समझ लो, और इसका सेकंड का समझ लो ये 9000 समझ लो,
ये तो इस सवाल को आप करो, इस सवाल को आप खुद करो। ये सवाल है, इस सवाल को किसी व्यक्ति की जो आय है, जो पहले व्यक्ति की आय है वो तो 9 है और दूसरे व्यक्ति की आय है वो 5 है। खर्चा है वो पहले व्यक्ति का 3 है और दूसरे व्यक्ति का खर्चा 2 है और उनकी क्रमशः बचत, पहले व्यक्ति की बचत 6000 और दूसरे व्यक्ति की बचत 9000। तब इस सवाल को आप कैसे करोगे? तो इस सवाल को कैसे करोगे? तो यहाँ पे आय कितनी दे रखी है? 9:5 दे रखी है। खर्चा कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। और बचत कितनी दे रखी है? 6000 दे रखी है। पहले की बचत 6000 और दूसरे की बचत 9000 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, कितना होगा? ये 9 2 21 18 और 5 3 15। तो 18 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा? 18 में से 15 माइनस करोगे 3 आएगा। और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, ये कितना? 9 3 27, 27 और 6 2 की 12। तो 27 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 15 और 3 0, तो ये 3 0 लगा लो। ये इसका कितना गुना है? 5 3 15 और ये 3 0, तो यहाँ पे 3 0 लगा लो। ये 5000 गुना है। यदि हमें बी की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालते? बी की वैल्यू तो इसका 5000 गुना, ये 5000 गुना है तो इसका 5000 गुना कर लो। तो इसका 5000 गुना करोगे तो कितना आएगा? 5 5 25, तो 25000 ये बी की आय होगी। यदि ए की आय निकालनी होती तो हम क्या इसका 5000 गुना कर लेते? इसका 5000 गुना कर लेते कितना आएगा? ये 45, ये 25000 और यदि बी की आय निकालनी होती तो 45000। ये इसका आंसर आ जाता, 45000 इसका आंसर आ जाता। अब सवाल को देखो, सवाल दे रखे हैं, ये सवाल दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3 दे रखा है। और ए बी और सी के खर्चे का अनुपात, ए बी और सी के खर्चे का अनुपात दे रखा है 8:5:2 ये दे रखा है। यदि सी का खर्चा 2000, यदि सी का खर्चा है वो कितना? 2000 आता है। ये इसका कितना गुना है? 1000 गुना है। 1000 गुना है तो ये बी का खर्चा निकालना होता है तो इसका भी 1000 गुना करवा लो। इसका 1000 गुना करवा लोगे तो कितना आएगा? 5000 आ जाएगा। और इसका भी 1000 गुना करवा लो तो ये इसका खर्चा कितना आ जाएगा? इसका खर्चा कितना आ जाएगा? ये 8000, यह 8000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है? यदि सी का खर्चा 2000 है तथा बी की बचत कितनी? 700 है। बी की बचत कितनी है? 700 है। तो हम क्या करते हैं? बचत कितनी है? 700 है। तो हम आय निकालनी होती है तो क्या करते हैं? आय इक्वल टू क्या होता है? आय इक्वल टू खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? बी की बचत 700 है। बी की बचत कितनी है? 700 है। और खर्चा कितना आ रहा है? बी का खर्चा कितना आ रहा है? 5000 आ रहा है। खर्चा कितना आ रहा है? 5000 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि खर्चा प्लस बचत, तो 5000 और 700 आय क्या हो गई? 5700 आ गई। तो ये बी की आय कितनी आ गई? इसकी आय आ गई 5700 आ गई। इस बी की आय कितनी आ गई? 5700 आ गई। ये इसका कितना गुना है? तो यहाँ पे भाग दे दो, 3 एकम 3 और 9 3 27, 9 3 27, तो ये 1900 गुना है। हमें क्या निकालना है? ए की बचत कितनी है? हमें ए की बचत निकालनी है तो हम ए की आय निकाल लेते हैं। इसका 1900 गुना कर लो। इसका 1900 गुना करोगे कितना आएगा? 19 5 95, 19 5 95, ये 9500 आ जाएगा। तो 9500 आया, ये तो हमारी आय हो गई और ये हमारे खर्चा हो गया। ये तो हमारी क्या आ गई? ये पूरी हमारी आय है और ये हमारा खर्चा है। हमें क्या बोल रहा है? ए की बचत कितनी है? तो बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बचत इक्वल टू आय माइनस खर्चा। बचत निकालने के लिए क्या करेंगे? बचत इक्वल टू आय माइनस खर्चा। तो आय कितनी है? हमें ए की आय कितनी है? ए की आय है 9500, खर्चा कितना है? ए का 8000। तो 9500 में से 8000 माइनस करोगे कितना आएगा? 1500। तो 1500 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? तो जैसे आय कितने, ए की आय कितनी है? 9500 है, 9500 और खर्चा कितना है? ए का खर्चा है 8000। तो 9500 में से 8000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। तो 1500 इसका आंसर आ जाएगा। 1500 इसका आंसर आ जाएगा। 1500 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को एक बार वापस समझना, मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। सवाल बोल रहा है ये दोनों सवाल एज इट इज़ है। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इसको मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँगा।
तो यहाँ पे वापस समझना सवाल क्या बोल रहा है, ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है 5:3। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3 और ए बी और सी के खर्चे का अनुपात दे रखा है, ये यहाँ पे खर्चा है, ए बी और सी के खर्चे का अनुपात 8, 5 और 2 दे रखा है। यदि सी का खर्चा, इस सी का खर्चा है वो 2000 है, इस 2 की वैल्यू 2000 है, ये कितना 1000 गुना है, तो इसका भी 1000 गुना कराओ, इसका भी 1000 गुना करवाओ, तो सबके खर्चे निकल गए। सी का खर्चा 2000 आ गया, बी का खर्चा 5000 आ गया और ए का खर्चा 8000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि तथा बी की बचत 700 है। बी की बचत कितनी है 700 है। इस बी की बचत, ये तो हमारा खर्चा 5000 आ गया और बचत 700 दे रखी है, तो 5000 प्लस 700 तो 5700 हमारी आय हो जाएगी। तो कैसे आएगा, तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत, तो खर्चा कितना हो रहा है 5000 और बचत कितनी हो रही है 700, तो हमारी आय कितनी आ गई 5700। तो आप ये सूत्र वगैरह एग्जाम में यूज मत करना, आप डायरेक्ट ये देखो आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है, तो बचत कितनी हो रही 700 और खर्चा कितना है 5000, तो 5700 आ गई, तो हमारी आय कितनी आ गई 5700। ये इसका कितना गुना है 1900 गुना है, तो इसका भी 1900 गुना करो, इसका 1900 गुना करवाओगे कितना आएगा 9500 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, ए की बचत निकालनी है, तो बचत इक्वल टू क्या होता है आय माइनस खर्चा, तो आय कितनी है 9500 और खर्चा कितना है 8000, तो 9500 में से 8000 माइनस करोगे तो 1500 इसका आंसर आ जाएगा, 1500 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र से मैंने करवा रखा है, लेकिन आप एग्जाम में ये मत करना, आप तो डायरेक्ट इतने में ही सोल्व कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का जो अनुपात दे रखा है वो 5:4 है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं आपको सूत्र वगैरह नहीं बताऊँगा। ए और बी के आय का अनुपात है वो 5:4 है। ए बी सी के खर्चे का अनुपात, ए बी और सी इनके खर्चे का अनुपात 7:6:4 है। यदि सी का खर्चा है वो 4000, इस 4 की वैल्यू 4000 दे रखी है, ये कितना गुना है 1000 गुना, तो इसका भी 1000 गुना करवाओगे तो ये 6000 आएगा, इसका 1000 गुना करवाओगे तो ये 7000 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, ये तथा बी की बचत 400 है, बी की बचत 400 है, तो ये खर्चा और खर्चा प्लस बचत, तो आय निकल जाएगी, ये 6000 प्लस 400 तो 6400 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 6400 आ गई। ये इसका कितना गुना है 4 एकम 4, 6 चौक 24 और 0, ये 1600 गुना है, तो इसका भी 1600 गुना निकाल लो, इसका 1600 गुना निकाल लोगे तो कितना आएगा 16×5 = 80, ये 8000 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, ए की बचत कितनी है, ए की बचत निकालनी है, तो हम क्या करेंगे आय में से खर्चे को माइनस करेंगे, आय में से खर्चे को माइनस करेंगे, तो आय ये है रही और ये खर्चा रहा। 8000 में से 7000 माइनस किए तो 1000 हमारा बचत आ गई, 1000 हमारी बचत आ गई, तो 1000 हमारा आंसर आ गया, 1000 हमारा आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल को मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको इसी स्पीड से 2 गुनी स्पीड से एग्जाम में सवाल को करने हैं। सवाल बोल रहा था ए और बी की आय का अनुपात दे रखा था 5:4 लिख लिया, और खर्चे का अनुपात दे रखा था 7:6:4 तो 7:6:4 लिख लिया, और सी का खर्चा कितना दे रखा था 4000, ये 4 की वैल्यू 4000, ये 1000 गुना, तो इसका भी 1000 गुना कर लो 6000, इसका भी 1000 गुना करो 7000, ये आ गया। अब ये बोल रहा है बी की बचत 400 है, इस बी की बचत कितनी है, बी की बचत 400 है, तो खर्चा प्लस बचत तो आय होता है, तो हमें आय की वैल्यू मिल जाएगी। ये खर्चा है, ये पूरा क्या है, ये खर्चा है, और यहाँ पे बचत, तो खर्चा प्लस बचत क्या होता है आय होता है, तो खर्चा बी का खर्चा कितना 6000 और बचत कितने 400, तो आय कितनी होगी 6400 आ गई, तो 6400 हमारी आय होगी। ये इसका कितना गुना है, 4 का भाग दे दो 1600 आ गया, और ये 1600 गुना है तो इसका भी 1600 गुना करो, इसका 1600 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ये 8000 गुना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ए की बचत निकालनी है, तो आय माइनस बचत, आय माइनस खर्चा, ये खर्चा है और ये क्या है, ये आय है, तो आय माइनस खर्चा, तो बचत निकल जाएगी। ए की आय कितनी 8000 और ए का खर्चा कितना 7000, 8000 में से 7000 माइनस करोगे तो 1000 हमारी क्या निकल गई, बचत निकल गई। तो ये हमारे आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन पर प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। तो आप नोटिफिकेशन पहुँचाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। और आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।